गाइज, तो हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में प्रीवियस वीडियो लेक्चर का अगला सीक्वेंस देख रहे हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्या था हमारा, हम लोग ने एक आइडियल ट्रांसफार्मर देखा जिसमें हमारे पास एग्जम्पशंस था मैग्नेटाइजिंग करंट इक्वल टू 0, है ना। तो उसको हम लोग कंसीडर कर लिए कि ऑफकोर्स प्रैक्टिकल में मैग्नेटाइजिंग करंट 0 होगा नहीं, कंसीडर किए। उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट आया। फिर कोर लॉस 0 था हमारा, तो कोर लॉस को भी 0 नहीं माने। उसके कॉरस्पॉन्डिंग मतलब अब हम लोग रियल ट्रांसफार्मर की ओर मूव कर रहे हैं। ओके, ऑफ कोर्स वाइंडिंग रेसिस्टेंस 0 था हमारा, लेकिन जब हमारा रियल ट्रांसफार्मर है ओके और उसमें वाइंडिंग है, देन ईच वाइंडिंग हैव ऑन रेसिस्टेंस, उसका अपना रेसिस्टेंस होगा। गॉट इट। जैसे यहाँ पे दो वाइंडिंग है तो ये प्राइमरी वाइंडिंग के कोरस्पॉन्डिंग जो है एक रेसिस्टेंस होगा वो R1, सेकेंडरी वाइंडिंग के कोरस्पॉन्डिंग एक रेसिस्टेंस होगा R2। ऑफ कोर्स आइडियल का कंडीशन ये था कि वाइंडिंग रेसिस्टेंस 0 होना चाहिए, लेकिन रियल में वाइंडिंग रेजिस्टेंस तो होगा ही, लेकिन हम लोग आइडियल की तरह अगर बनाना चाहेंगे तो वाइंडिंग रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, कम से कम होगा। तो जैसे ही वाइंडिंग रेजिस्टेंस आया तो रेजिस्टेंस के कोरस्पॉन्डिंग जो है ऑलवेज दो चीज़ है, कौन कौन, एक वोल्टेज ड्रॉप और दूसरा कॉपर लॉस। वोल्टेज ड्रॉप यानी कि IR और कॉपर लॉस यानी कि I² लॉस, जिसको ओमिक लॉस भी कहते हैं। ओम के कोरस्पॉन्डिंग लॉसेस I² यानी कि पावर, ऑल ऑफ यू नो, है ना। तब यहाँ पे दो वाइंडिंग है। अगर हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो आपको याद होगा V1 इक्वल टू E1 इन द मैग्नीट्यूड एंड E2 इक्वल टू V2 ओके इन द मैग्नीट्यूड। बट एक्चुअल में V1 इक्वल टू -E1, जहाँ पे माइनस ये साइन बता रहा है कि ये E1 जो है हमेशा V1 को क्या करेगा, ओपोज करेगा, और E2 इक्वल टू V2, जहाँ पे ये E2 जो है इस सर्किट के लिए क्या काम कर रहा है, सोर्स की तरह काम कर रहा है। तो ऑफ कोर्स जैसे ही बाइंडिंग रेसिस्टेंस आया तो बाइंडिंग रेसिस्टेंस आया यानी कि ये देखो एक बाइंडिंग रेसिस्टेंस आ गया। तो जब बाइंडिंग रेसिस्टेंस आया तो उसका अपना वोल्टेज ड्रॉप भी होगा नहीं। ये जैसे V1 इक्वल टू -E1 ये हमारा आइडियल का केस था, लेकिन हम लोग तो रियल की ओर बढ़ रहे हैं। तो रियल यानी कि V1, यहाँ पे -E1 को हम लोग इसमें क्या लिखते हैं, V1 डैश। ओके, V1 डैश दैट इज द इंड्यूस्ड EMF इन द प्राइमरी वाइंडिंग विथ माइनस साइन। तो V1 इक्वल टू V1 डैश। ओके, अब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, ऑफ कोर्स वोल्टेज ड्रॉप होगा। ओके, तो V1 जो हमारे इनपुट वोल्टेज है ये वोल्टेज आया प्लस I1 R1 दैट इज द वोल्टेज ड्रॉप, है ना, -V1। ओके, तो -V1 आपको याद होगा, देखो ये माइनस प्लस इधर से घूम जाओ तो ये क्या आएगा, -V1 प्लस I1 R1 प्लस E1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे V1 इक्वल टू क्या हो गया, E1 प्लस I1 R1। गॉट इट। तो यहाँ पे E1 के बदले -E1 लिए, यहाँ पे मैग्नीट्यूड दिखा रहे हैं V1 डैश। तो V1 डैश प्लस I1 R1, तो ये हमारा क्या हो गया, वोल्टेज का इक्वेशन इन द प्राइमरी वाइंडिंग। अब सेकेंडरी वाइंडिंग में ऑफ कोर्स एक रेसिस्टेंस आएगा R2, तो -E2 प्लस I2 R2 प्लस V2 इक्वल टू 0, यानी कि E2 इक्वल टू V2 प्लस I2 R2। ये वोल्टेज ड्रॉप ऑफ कोर्स होना है ना। तो यहाँ पे V1 इक्वल टू -E1, लेकिन जैसे ही वोल्टेज ड्रॉप हुआ तो वोल्टेज ड्रॉप ऐड हो गया। ये आइडियल के केस में था, E2 इक्वल टू V2 प्लस वोल्टेज ड्रॉप I2 R2, तो ये हमारा बाइंडिंग रेसिस्टेंस हो गया।
यानी कि जैसे ही आप बाइंडिंग रेसिस्टेंस को कंसीडर करेंगे वैसे ही जो है आपका वोल्टेज ड्रॉप भी कंसीडर होगा, साथ साथ ओमिक लॉस भी होगा, कॉपर लॉस होगा, जिसको लॉसेस वाले वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, लॉसेस वाले लेक्चर में देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे बाइंडिंग रेसिस्टेंस कंसीडर कर लिए, है ना। अब बाइंडिंग रेसिस्टेंस के बाद जो है अब हम लोग देखते हैं रिएक्टेंस वोल्टेज, लीकेज फ्लक्स, फ्लक्स इन द ट्रांसफार्मर। ऑफ कोर्स हम लोग मैग्नेटाइजिंग करंट हो गया, कोर लॉस हो गया, बाइंडिंग रेजिस्टेंस हो गया, अब लीकेज फ्लक्स जो कभी जीरो नहीं होता है। ओके, तो हम लोग इसको देखेंगे, जस्ट हम लोग इसको रब करते हैं, जस्ट सी। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लीकेज फ्लक्स को कंसीडर कर रहे हैं। देन इन द ट्रांसफार्मर एक्चुअली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, फर्स्ट वन इज द मेन मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम लोग वर्किंग फ्लक्स भी कहते हैं, जिसको हम लोग म्यूचुअल फ्लक्स भी कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग ने स्टडी भी किया कि वो फ्लक्स जो है व्हाट एवर द लोड कुछ भी हो, वो म्यूचुअल फ्लक्स ऑलवेज क्या होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। ओके, यानी कि दिस म्यूचुअल फ्लक्स इज नियर अबाउट कांस्टेंट फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। तो ये एक हमारा फ्लक्स हो गया, है ना। अब इस फ्लक्स के बाद जो है हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा लीकेज फ्लक्स। तो लीकेज फ्लक्स यानी कि दैट इज नॉट यूजफुल फ्लक्स, जिसको फाई एल से डिनोट कर रहे हैं। ओके, लीकेज फ्लक्स यानी कि ये फ्लक्स, दिस वन, ये लीकेज फ्लक्स है। जिसमें फ्लक्स का डायरेक्शन यही होगा, ये फाई L1 और ये फाई L2। तो मेन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है या म्यूचुअल फ्लक्स या यूजफुल फ्लक्स वो फ्लक्स है जो ट्रांसफार्मर में जितने सारे वाइंडिंग होंगे वो सारे वाइंडिंग को वो क्या करेगा, लिंक करेगा, है ना। यानी कि ये देखो, ये दोनों वाइंडिंग को लिंक कर रहा है कौन, म्यूचुअल फ्लक्स, दैट इज द यूजफुल फ्लक्स। बट द लीकेज फ्लक्स विच लिंक्स ओनली वन वाइंडिंग, जैसे ये फाई L1 ये सिर्फ इस वाइंडिंग को लिंक कर रहा है तो इसको लीकेज फ्लक्स कहेंगे, क्योंकि ये प्राइमरी वाइंडिंग को लिंक कर रहा है सिर्फ, इसलिए इसको प्राइमरी लीकेज फ्लक्स कहते हैं। प्राइमरी के लिए हमको क्या दिए, फाई L1 सबस्क्रिप्ट। उसी तरह फाई L2 ये भी लीकेज फ्लक्स हो गया बिकॉज इट लिंक्स ओनली वन वाइंडिंग। तो इन द ट्रांसफार्मर leakage flux is that flux which links only one winding, not the another winding, then that is called leakage flux. It is not useful flux. यानी कि इसका यूज जो है हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करने में नहीं करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लॉस कर देता है कुछ। ये इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को इस सर्किट से इस सर्किट में लाने में जो योगदान देता है वो कौन है, म्यूचुअल फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मेन मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो ये फाई L1 एंड फाई L2 क्या हो गया, दे आर द लीकेज फ्लक्स। फाई L1 इज द प्राइमरी लीकेज फ्लक्स, फाई L2 इज द सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स। अब हम लोग का जो है लीकेज फ्लक्स हम लोग देख लिए। लीकेज फ्लक्स के बाद जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, एक वोल्टेज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंस वोल्टेज। इस वोल्टेज को आप डीसी मशीन में भी देखेंगे, EL फॉर द लीकेज। लीकेज के कॉरस्पॉन्डिंग जो EMF इंड्यूस हो रहा है, ऑफकोर्स मेन फ्लक्स जो ये था इसके कॉरस्पॉन्डिंग E1 आया, यहाँ पे भी जो है E5 के कॉरस्पॉन्डिंग E2 आया। ऑफकोर्स ऑल ऑफ यू नो ये जो E1 आया हमारा वो क्या था, N1 d∅dt, और ये जो E2 आया वो क्या था, N2 d∅dt। बट ये फाई हमारा क्या है, वो म्यूचुअल फ्लक्स है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे फाई L1 दे दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, EL1। अगर हम लोग यहाँ फाई L2 दे दे तो ये क्या हो जाएगा, EL2।
तो यानी कि इस फाई L1 के कोरस्पॉन्डिंग भी एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा जो इसमें एडिटिव नेचर का होगा। ओके, तो उस वोल्टेज को हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्टेंस वोल्टेज। यहाँ पे भी आपका आपका फाई L2 के कोरस्पॉन्डिंग EL2 होगा। इस वोल्टेज को हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्टेंस वोल्टेज। ओके, जिसको अगर हम लोग वोल्टेज को हम लोग लिखे रिएक्टेंस के टर्म में, तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, JXL1I1। इसको क्या लिखेंगे, JXL2I2, जहाँ पे XL1 क्या है, रिएक्टेंस। XL आपको याद होगा, XL = 2πfL। आपने पढ़ा होगा लीकेज रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, तो 2πfL, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 2πfL1। ओके, जहाँ पे ये L1 का वैल्यू क्या है, इस L1 का वैल्यू है N1 phi L1/I1। दिस इज द लीकेज इंडक्टेंस। ओके, सिमिलरली XL2 का जो वैल्यू होगा वो 2πfL2 होगा, जहाँ पे इस L2 का वैल्यू क्या होगा, N2 phi L2/I2। याद करो, मैंने बेसिक में बताया था, है ना, इंडक्टेंस N∅I, फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करंट। ओके, तो N1 phi L1/I1, N2 phi L2/I2। ओके, तो यहाँ पे ये JXL1I1 JXL2I2 हो गया। तो अगर हम लोग फाइनली अगर इस रिएक्टेंस वोल्टेज को यहाँ पे वाइंडिंग में दिखाना चाहें, ट्रांसफार्मर में दिखाना चाहें, तो रियल ट्रांसफार्मर हमारा कैसा होगा, रियल ट्रांसफार्मर हमारा ऐसा होगा, ये L1, ये R1। ओके, ये L2। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, मतलब कि अब सोचो, ये JXL1I1 कहाँ आएगा, EL1 कहाँ जाएगा। तो जिस तरह से हमारा जो है वोल्टेज में हमारा जा रहा था ड्रॉप होके, तो ये भी हमारा जो है रिएक्टेंस वोल्टेज फाइनली जो है वो ड्रॉप में जाएगा। कैसे, सोचो, सबसे पहले V1 आया, V1 में ड्रॉप हुआ I1 R1, फिर इसमें ड्रॉप होगा EL1, क्योंकि इसको ये तो यूटिलाइज हुआ ही नहीं। फाइनली तो हमारा ये EMF इंड्यूस्ड आ रहा है ना, जिसको हम लोग V1 डैश लिखे हुए हैं। इसमें तो सोचो, ये हमारा E2 आया था, E2 में वोल्टेज ड्रॉप हुआ I2 R2, फिर इसमें ड्रॉप होगा लीकेज फ्लक्स का पार्ट, यानी कि -EL2 = V2। फाइनली तो V2 ही आ रहा है ना हमारे पास सर्किट में। ओके, तो ये सारा टर्म जो है वो क्या है, लॉस में जाएगा। ये रेसिस्टिव लॉस, ये क्वाड्रेचर ड्रॉप। क्वाड्रेचर क्यों, क्योंकि J लगा हुआ है। तो यानी कि V1 = अगर हम लोग फाइनली लिखना चाहें तो V1 डैश प्लस I1 R1 प्लस EL1 = व्हाट, JXL1I1। ये क्या हो गया, प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज इक्वेशन हो गया। ओके, सिमिलरली अगर आप जो है सेकेंडरी का E2 = V2 प्लस I2 R2 प्लस EL2 = JXL2I2, ये क्या हो गया, सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज इक्वेशन हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया रियल ट्रांसफार्मर। रियल ट्रांसफार्मर में आ गए भाई हम लोग, है ना। रियल ट्रांसफार्मर जहाँ पे आपको फाइनली वोल्टेज इक्वेशन याद गया, याद करो, आइडियल में से P2 = VT और V1 = V1 डैश, यानी कि -E1। अब हम लोग रेसिस्टिव ड्रॉप भी ले लिए, क्वाड्रेचर लीकेज फ्लक्स के कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्टेंस वोल्टेज भी ले लिए। ओके, कोर लॉस भी कंसीडर कर लिए। ओके, मैग्नेटाइजिंग करंट भी कंसीडर कर लिए। तो यानी कि अब हमारा ये क्या हो गया, लीकेज करंट हो, सॉरी, रियल ट्रांसफार्मर हो गया। आई थिंक नो प्रॉब्लम नहीं।
तब हम लोग इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे क्या, ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे हाउ वी ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ रियल ट्रांसफॉर्मर विथ द डिफरेंट लोड्स, व्हेन द लोड इज रेसिस्टिव, व्हेन द लोड इज इंडक्टिव, व्हेन द लोड इज कैपेसिटिव। ओके, रियल ट्रांसफॉर्मर का ओके कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, देन उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखेंगे। ओके, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। ओके, थैंक यू।